जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। सभी दोस्तों को कहना चाहता हूँ लाडले, जो भी जिनका पेपर 2025 के अंदर है आर्मी की किसी भी ट्रेड से, चाहे वो रिलेशन भर्ती का हो, चाहे आर्मी टीए भर्ती का, चाहे आर्मी एओसी के लिए जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किए हैं 10th पे, ट्रेडमैन और फायरमैन, और वहीं अग्निवीर 2025 की जो आपका पेपर अप्रैल के अंदर होगा, उसके साथ साथ आपके आर्मी एमईएस की भर्ती भी आने वाली है। और राजस्थान के अंदर मार्च के अंदर आपके टीए की दोबारा भर्ती आएगी। ये क्लास आर्मी के साथ साथ जितनी भी आपके जो डिफेंस है या पैरामिलिट्री फोर्स है, जैसे बीएसएफ हो गई, आपकी आईटीबीपी हो गई, असम राइफल हो गई, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, स्टेट पुलिस और स्टेट के सीटी एग्जाम में जीके आपका कवर होगा। इसके अंदर हम नेशनल और इंटरनेशनल दोनों जीके को पढ़ेंगे, जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, करंट और स्पोर्ट्स सभी चीज़ों को हम कवर करते चलेंगे। एक बार सभी दोस्तों सेशन को शेयर करेंगे भाई साहब। एक बार कमेंट करके सभी बच्चे जय हिंद लिखेंगे भाई साहब। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके जय हिंद लिखो, इतने मैं क्लास को शेयर कर देता हूं बस। 1 मिनट आप भी शेयर कर दो सभी बच्चे भाई, लाइक शेयर करेंगे भाई, जय हिंद लिखेंगे एक बार सभी कमेंट में। जीतू एक बात बता मुझे, वर्तमान में आपके देश का रक्षा मंत्री कौन है? देश का रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? चलिए बता, देश का वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह गृह मंत्री है, ठीक है। तो रक्षा मंत्री नहीं पता आपको? राजनाथ सिंह। और अगर मैं पूछूं देश का अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो कौन सी पार्टी से? ये भाजपा यानी कि बीजेपी पार्टी से। बिल्कुल बिल्कुल। चलो दोस्तों, करते अपने आज की सेशन की शुरुआत शानदार आपके कंटेंट के साथ। सभी बच्चे कॉपी पेन साथ रखेंगे और लिखते चलेंगे भाई, हर एक चीज को कॉपी पेन साथ रखेंगे भाई साहब। देखिए आज का जो अपना पहला प्रश्न है, टोटल जो 85 क्वेश्चन हमें देखने थे, उनमें से हमने कल 40 क्वेश्चन पढ़ लिए। लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था आपके गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था, तो 30 मई 1987 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सभी बच्चे, क्या दिया गया? बंगाल विभाजन। लिखिए भैया बंगाल, एक सेकंड रुक जाओ बस। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन, विभाजन कब हुआ? कब हुआ? बंगाल विभाजन को कब किया गया? बंगाल विभाजन, ये अच्छा प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया। बंगाल विभाजन आर्मी के सभी प्रश्न करवा रहा हूं जो पेपर में आ चुके। ये देखो दोस्तों, डेली लिख रहा हूं, लगभग 1000 से प्लस प्रश्न लिखूंगा जो आपके पीछे 5-7 साल के अंदर आर्मी ट्रेड में, चाहे वो आर्मी अग्निवीर में पूछे गए हो, चाहे आर्मी परमानेंट भर्ती में पूछे गए हो, रिलेशन भर्ती, आपके ट्रेड्समैन, और साथ साथ में ये प्रश्न आपके बीएसएफ सीआरपीएफ दोनों में काम आ जाएंगे। तो ध्यान से देखना कि बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ। बंगाल विभाजन हुआ था आपके लाडले 1905 में। और बंगाल विभाजन किया गया उस समय आपके वायसराय कौन थे? वायस रॉय, वायस रॉय। तो वायस रॉय याद रखना आपके लॉर्ड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, ये आपको ध्यान देना, लॉर्ड कर्जन। अब कई बार प्रश्न आता है कि सर बंगाल विभाजन को रद्द कब किया? दोनों चीजें यहीं लिखा देता हूं। अगर आपके प्रश्न आ जाए कि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया, इस बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया, रद्द, तो रद्द याद रखना, इसे रद्द किया गया था बिल्कुल 1911 में। और उस समय कौन थे आपके? लॉर्ड हार्डिंग। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग की बात करें, वो 1800 की सन में थे भैया, 1850 से आपके 56 के बीच में लॉर्ड डलहौजी। फिर आपके लॉर्ड कैनिंग आता है। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया, तो याद रखना, एक छोटा सा प्रश्न और याद रखना यहीं पे, अगर परीक्षा में पूछ ले कि जो बंगाल, बंगाल से बनी है आपके बांग्ला, क्या बनी है? बांग्ला। बांग्ला क्या एक भाषा है? बांग्ला क्या है भैया? भाषा। तो कई बार पेपर में आता है विश्व में, अगर प्रश्न आ जाए विश्व में 6ठे नंबर पे, सिक्स्थ नंबर पे यूज होने वाली भाषा कौन सी है? बांग्ला। जबकि बांग्ला भाषा भारत में यूज होती है, भारत में सर्वाधिक दूसरी भाषा, सर्वाधिक दूसरी भाषा है।
तो दो चीज बातें आपको बता दी, लेकिन इस प्रश्न में दोनों ऊपर वाली लाइन होनी चाहिए। बंगाल विभाजन कब हुआ, आदमी पूछ लेगा उस समय, जैसे आज वर्तमान में आदमी कौन है, तो आप बोलते हो सर नरेंद्र मोदी, उस समय प्रधानमंत्री के काम होते थे इनके। और इसको खत्म कर दिया, बंगाल विभाजन को खत्म कर दिया 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने। अब कई बार परीक्षा में यह भी पूछ लिया जाता है कि जो बंगाल विभाजन किया गया था, इस बंगाल विभाजन वाले क्षेत्र को याद रखना 1905 में लगा था आपके दिल्ली दरबार सेकंड। तो कई बार ये भी पेपर में आता है दिल्ली दरबार सेकंड कब लगा, हाँ, और याद रखना। और 1900 आपके जो 11 है ना, 1911 के अंदर लगा था आपके दिल्ली दरबार आपके सेकंड। और इसी थर्ड दिल्ली दरबार में भारत की राजधानी की घोषणा कर दी। अब कलकत्ता नहीं होगी, अब क्या होगी, दिल्ली। और अगले वर्ष 1 अप्रैल 1912 को कलकत्ता से उठाकर कहां पटक दिया, दिल्ली। तो यानी कि अब जो भी राजधानी के काम होते थे अब कलकत्ता नहीं जाना, कहां जाना, दिल्ली। एक दिन के लिए बनी थी आपके इलाहाबाद। अगले प्रश्न को देखोगे, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर का नाम क्या है। अगले प्रश्न को लिखते चलेंगे सभी बच्चे। भारत की लिखना, भारत की सर्वाधिक लंबी सिंचाई नहर याद रखना, आपका नाम होगा, इसे बोलते हैं राजस्थान नहर। लेकिन इसे राजस्थान नहर ना बोलकर आपको याद रखना है इंदिरा गांधी, क्या बताना है, इंदिरा गांधी नहर। तो भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर का नाम क्या है, इंदिरा गांधी नहर। आपको ध्यान देना है, इसको इंदिरा गांधी कर लो, इंदिरा गांधी। अगर परीक्षा में आपसे पूछ ले कि राजस्थान नहर कौन कौन से राज्यों में बहती है, तो पंजाब, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। कौन सी, हरियाणा में है, पंजाब, हरियाणा, फिर आपके राजस्थान के अंदर। आगे लिखिए, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अगला प्रश्न लिखिए, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड के अध्ययन को। अब ऑनलाइन में कौन कौन सा बच्चा इसका उत्तर क्या दे रहा है वो देखते हो। ब्रह्मांड के अध्ययन को लिखिए, इसे कहा जाता है कोस्मोलॉजी। सर बताओ अंकित भाई, क्या हो गया, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। बेटा कल वाली क्लास देख लेना। लिखिए कोस्मोलॉजी। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोलते हैं, कोस्मोलॉजी। अब कई बार यह भी प्रश्न आता है, सर जो ब्रह्मांड शब्द है ना, ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड की आयु क्या है, आयु सीमा, इसकी आयु क्या है, आयु बिल्कुल याद रखना 13.7 बिलियन वर्ष। 13.7 बिलियन वर्ष तक ब्रह्मांड जीवित रह सकता है, क्योंकि इसके अंदर से हाइड्रोजन एक दिन खत्म हो जाएगी। जैसे सूर्य की उम्र है 10 अरब वर्ष, 10 अरब वर्ष। तो कई बार परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि हमारे सूर्य की आयु क्या है। सूर्य की जो आयु है वो याद रखना 10 अरब वर्ष, आपको ध्यान देना है। 10 अरब वर्ष सूर्य की आयु है, क्योंकि सूर्य से एक दिन सारा का सारा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। अभी सूर्य ने 4.7 अरब वर्ष कंप्लीट कर लिए, यानी कि सूर्य अभी तक आधा आयु पूरी कर चुका है, आधी और बाकी उसकी, क्योंकि एक दिन उससे हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी। हाइड्रोजन नहीं होगी तो फिर प्रकाश नहीं बनेगा। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, क्या दिया, नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से। किसके शासनकाल को, अच्छा प्रश्न है ये, किसके शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्णकाल बोलते हैं, स्वर्णकाल कहा जाता है। तो किसके समय ने बहुत सारी इमारतें बनाई, इस कारण उसे वास्तुकला या स्थापत्य कला भी बोलते।
स्थापत्य का मतलब होता है आपके भवन बनवाना, इमारतें बनवाना, अच्छे अच्छे आपके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट उत्तर साझा। औरंगजेब ने इमारतें कहाँ बनाई? तुड़वाए अड़ंगे। औरंगजेब ने नाश कराए मंदिरों के, मंदिर तुड़वाई, मस्जिदें बनाई हैं। लाइक शेयर करते चलेंगे भाई सभी बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार देखिए, किसके शासन काल को वास्तुकला का स्वर्ण काल बोला है? साझा। ये किसका बेटा है? जहांगीर का। जब किसके बेटे का नाम याद रखना, कई सारे, लेकिन जो तीसरे नंबर का बड़ा बेटा था, तीसरे नंबर का, वो था औरंगजेब गद्दी पे बैठते। अगले पॉइंट को देखेंगे सभी बच्चे भाई फटाफट से। देखिए अगले प्रश्न का उत्तर बताइए सभी बच्चे। विश्व विरासत दिवस किस तिथि को बनाते हैं? हाँ बिल्कुल, वर्ल्ड हेरिटेज डे। विश्व विरासत विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस आपसे पूछ रहा है, तो याद रखना बेटा, इसका जो राइट उत्तर होगा वह होगा 18 अप्रैल। 18 अप्रैल। अब छोटी सी दो बातें पूछ लेता हूं अप्रैल के मंथ के अंदर। जैसे आपसे पूछ लेगा, एक पूछेगा कि 22 अप्रैल को कौन सा दिवस आता है? बिल्कुल 22 अप्रैल को आता है पृथ्वी दिवस। वहीं पर एक छोटा सा और पूछ लेता हूं, अगर आपसे पूछ ले कि 1 अप्रैल को किसका स्थापना दिवस है, तो याद रखना आपके उड़ीसा राज्य। तो उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस क्या है? 1 अप्रैल। यहीं पर एक और पूछ लेता हूं आपसे, कई बार पेपर में आ जाता है आपके 22 अप्रैल हो गया, 14 अप्रैल और बता दो बस, 14 अप्रैल ये लास्ट है। इतने एक और प्रश्न लिखता हूं मैं, 14 अप्रैल बताएंगे सभी बच्चे। अगले प्रश्न को देखिए, इंडिका नामक पुस्तक का लेखक कौन है? इंडिका, इंडिका पुस्तक का लेखक, इंडिका पुस्तक का लेखक याद रखना, ये भारत आने वाला पहला यूनानी शासक, यूनानी राजदूत था। उस यूनानी राजदूत का जो नाम है वो याद रखना मेगस्थनीज। और किसके दरबार में आया था ये? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ध्यान देना दोस्तों, आपके 14 अप्रैल को आता आपके BR अंबेडकर जयंती। अब BR अंबेडकर समझ गए ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बर्थडे, और इसी दिन बनाते भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार दिवस, फंडामेंटल राइट डे, जो 2020 से लागू कर दिए, फंडामेंटल राइट डे। अगले प्रश्न को देखेंगे क्या दिए। नेक्स्ट प्रश्न भाई सभी दोस्तों लिखते चलेंगे साथ साथ। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के, अच्छा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य वंश की नींव रखी थी, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? प्रधानमंत्री, ये अच्छा प्रश्न है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, और उस प्रधानमंत्री ने चंद्रगुप्त कैसा लड़का था, कैसा योद्धा था, कैसा शासक था, उसके ऊपर एक किताब लिख दी, चंद्रगुप्त की एक बायोग्राफी लिख दी, जिसे नाम दिया गया अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र का लेखक, बिल्कुल राइट उत्तर, चाणक्य। चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री का नाम था चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। इस चाणक्य को ही बोलते हैं आपके क्या? विष्णुगुप्त। क्या बोलते भैया? विष्णुगुप्त। और इसी को बोला जाता आपके कौटिल्य। क्या बोलते हैं? कौटिल्य। और इसी को बोलते हैं भारत का मेक्यावली। भारत का मेक्यावली ये ब्राह्मण था, ये याद रखना, प्रशांत के परिवार से था ये। ठीक है, ठीक है, लगाते चलेंगे भाई सभी बच्चे, लाइक शेयर करते चलेंगे साथ साथ। अगले प्रश्न का उत्तर बताइए, संसार या विश्व की छत किसे कहा जाता है? संसार या विश्व की छत किसे कहा गया? अगला लिखिए, संसार। संसार का मतलब क्या है? विश्व, वर्ल्ड। हाँ बिल्कुल, रूफ ऑफ वर्ल्ड आपके। संसार या विश्व की छत, छत किस पठार को कहा है? किस पठार को? वह कौन सा पठार है जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा पठार बताया गया? तो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार बिल्कुल पामीर,
पामीर का पठार। तो एग्जाम में कभी भी आ जाए तो ये कैसा पठार है? सबसे ऊंचा पठार है ये। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा जो पठार है जो चीन के अंदर पड़ता है, तिब्बत, जिसे बोलते हैं तिब्बत का पठार। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे। योजना आयोग का नया नाम क्या है? जीतू बोलेगा। बिल्कुल राइट। योजना आयोग का वर्तमान नाम तो सभी को पता है इसका वर्तमान नाम क्या है? नीति आयोग। और ये नीति आयोग कब से बेटा, ये भी पूछ लेगा आपसे। नीति आयोग, बिल्कुल राइट उत्तर। नीति आयोग कब से काम कर रहा है? 1 जनवरी 2014 या 2015 से। कब से कर रहा है? 2015 से। अगले प्रश्न का जवाब दोगे सभी बच्चे फटाफट से। क्या दिया गया देखिए, भारतीय मानक समय रेखा। अच्छा प्रश्न है। भारतीय मानक का मतलब होता है मानना। मानक समय रेखा, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं IST लाइन। क्या बोलते हैं? IST लाइन का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन पर स्थित राज्य कौन कौन से हैं? हमारे जो मानक समय रेखा के ऊपर टोटल जो राज्य हैं वो याद रखना आपके 5 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। सबसे ऊपर जो राज्य है उसे बोलते हैं आपके उत्तर प्रदेश। क्या बोलते हैं? उत्तर प्रदेश। शॉर्टकट में कुछ भी लिखो। फिर उसके बाद में आपका आता है मध्य प्रदेश। क्या बोलते हैं भैया? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बाद याद रखना आपका छत्तीसगढ़। क्या भैया? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद याद रखना आपके ओडिशा, या इसे ओडिशा कहते हैं, ओडिशा। उसके बाद याद रखना आंध्र प्रदेश। तो ये कितने राज्य इसके ऊपर स्थित है भैया? भारतीय मानक समय रेखा पर 5। और भारतीय मानक समय रेखा से कितने, विश्व की समय रेखा से कितना घंटे आगे भारत का? 5.5। अगले प्रश्न का जवाब देंगे सभी बच्चे फटाफट से। क्या दिया गया है कि स्वर्ण काल किस वंश को कहा गया? यानी कि स्वर्ण काल की संज्ञा। अच्छा प्रश्न है। स्वर्ण काल किस वंश या आपके काल को बताए? स्वर्ण काल किस वंश को कहा जाता है? लोधी वंश है, पता है। अब स्वर्ण काल क्यों बोलेंगे? क्योंकि उस काल के अंदर वहां के शासकों ने एक स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन ज्यादा किया। तो स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन ज्यादा करने वाले वंश का नाम क्या है? गुप्त वंश। इंपोर्टेंट प्रश्न है। गुप्त वंश का पहला यानी कि शासक था आपके श्रीगुप्त। कई बार प्रश्न आता है गुप्त वंश के संस्थापक का नाम क्या है? श्रीगुप्त। जबकि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक क्या है? तो याद रखना आपके चंद्रगुप्त। क्या बताओगे? चंद्रगुप्त। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। स्वर्ण काल किस वंश को कहा जाता है? गुप्त वंश को कहा जाता है। आगे देखते चलेंगे भाई सभी बच्चे फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न, राज्य में राज्यपाल बनने की, राज्यपाल नियुक्त होने की न्यूनतम आयु क्या है? या इसको आप सीधा ये भी बोल सकते हो कि राज्यपाल बनने की कम से कम आयु सीमा क्या है? अगर आपको राज्यपाल बनना है तो कम से कम भी आपकी जो एज है वो ध्यान देना आपके 35 वर्ष क्या होनी चाहिए? पूर्ण होनी चाहिए। 35 वर्ष का हो चुका हो। ये नहीं है कि सर 34 साल का हो गया और 8 महीने का, बस 4 महीने की तो बात है।
इलेक्शन का फॉर्म भरा देते, जब तक इसके रिजल्ट आएगा तब तक हो जाएगा। नहीं, 35 का कंप्लीट, 35 से एक दिन ऊपर जो हो या एक साल ऊपर हो चलेगा, 35 से कम नहीं चलेगा। तो कई बार ये आता है कि 35 से कम वाला भर सकता है या 35 से ज्यादा वाला। हाँ, तो 35 या 35 से ज्यादा। तो अगला ध्यान देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, कि गोदावरी नदी के किनारे प्रसिद्ध नगर के नाम। गोदावरी गोदावरी नदी गोदावरी नदी के किनारे किनारे बसे बसे शहर कौन सा है? शहर विशाखापट्टनम आपके क्या एक विशाखापट्टनम विशाखापट्टनम पोर्ट आपके, जबकि विशाखापट्टनम कृष्णा नदी के तट पे है। यहां आपका जो राइट उत्तर होगा वो लिखोगे बेटा, एक तो नासिक और एक लिखोगे आंध्र प्रदेश का राजमुंद्री। राजमुंद्री। अब एक बात बताएगा जीतू बेटा, जो नासिक और राजमुंद्री है, इनमें से कौन सी जगह पे नोट छपते हैं? सच्ची सच्ची बता दे। भारत की कितनी जगह पे नोट छपते हैं? कितनी जगह पे नोट छपते हैं भारत में? जीतू बोलेगा। राजकुमार, नींद आ रही है? गोदावरी नदी दक्षिण भारत की क्या है? सबसे लंबी नदी। हाँ, वृद्ध गंगा। अगले प्रश्न को देखिए, भारत में हरित क्रांति का जनक। भारत में हरित क्रांति का, एक बार कॉपी में लिख लिया करो, पहले मत बोला करो। हरित क्रांति का जनक किसे बताया? जनक। और भारत में जो हरित क्रांति चली है 1967 से 1968 तक, और हरित क्रांति का जो उद्देश्य था, भारत में गेहूं और चावल का उत्पादन। बिल्कुल एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन, आपको ध्यान देना है। अगले प्रश्न में देखेंगे सभी बच्चे क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे फटाफट से, कि पृथ्वी की घूर्णन गति, हमारी पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी घूर्णन गति के द्वारा एक चक्कर की अवधि का मतलब होता है टाइम, कितने समय में एक चक्कर लगा दिया। पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी अपने जगह लट्टू की भांति गोल गोल घूम रही, जिसे परिभ्रमण बोलते हैं, जिसे दैनिक गति कहा जाता है। दैनिक गति क्यों? क्योंकि वो एक दिन में एक चक्कर लगा रही है। तो याद रखना, आपके 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। तो पृथ्वी के द्वारा अपनी जगह पर एक गति करी, इसका नाम है घूर्णन गति। लेकिन कई बार क्या होता है, आपको घूर्णन की जगह आपको यहां गति दूसरी दे देगा, जिसे बोलते हैं वार्षिक गति, जिसका दूसरा नाम है आपके परिक्रमा गति। और हमारी पृथ्वी परिक्रमा किसका लगाएगी? जहां से प्रकाश ले रही है। प्रकाश किससे ले रही है? आपके सूर्य से। अब इसमें लगता है 365 दिन, 365 दिन 5 घंटे और आपके 48 मिनट 44 सेकंड।
ठीक है, ये सही है। 365 या 364? एक बार इसको चेक करके बताना ये क्या है बात, बिल्कुल इसकी पॉइंट टू पॉइंट लाइन सही है क्या सारी। अगर इसको चौथे वर्ष जब जो चक्कर लगेगा वो कितना हो जाएगा आपके, एक दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो 5 घंटे है ये 48 मिनट नियर अबाउट 6 हो गया, तो 6 चौक 24 और 24 घंटे का क्या होता है एक दिन, तो ये पूरा डाटा यहां ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 366। याद रखना कई बार पेपर में आता है सर जब वार्षिक गति और आपके परिक्रमा गति होगी और उस समय होगा आपके लीप वर्ष, तो लीप वर्ष के अंदर आपकी अवधि कितनी हो जाती है 366 दिन। हाँ, तो आप ये समझ गए जिस महीने फरवरी का दिन होगा तो हमारी पृथ्वी ने वो चक्कर कितने दिन में पूरा किया है 366 फरवरी वाले महीने दिन। अगर जैसे आप मान लो 2025 लगने वाला है तो 2025 के अंदर आपके लीप वर्ष नहीं है ना, लीप वर्ष नहीं है, इसलिए यहां पर आपका टाइम क्या लिखना, आपको यही टाइम लिखना है। तो पृथ्वी की कितनी गतियां हैं जी, तू रोक ले यार के ठुक 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 मैं ठोक दूंगा पैरा में के बट मुंह में के लिए है के तैयार है, कदी पैर कदी मुंह, तो रुक जाइए यहां मैं कूणी बिठा दूंगा। बट मैं काम की चीज बताऊं समझे को नहीं के न्यू बता, आपके दिन रात होते हैं उड़ने देख मेरी साइड, हमारी धरती पे दिन रात होते हैं, इनमें से कौन सी गति के कारण होते हैं, किस गति से दिन रात बनते हैं, ऊपरली गति है निचली गति है, ऊपरली निचली बता भाइयों, अब भी सोच ले कौन सी बनेगा, लीपारी में बनेगा, रह बन गया। एक बात बता, दिन रात बनने के लिए 12 घंटे का दिन चाहिए और 12 घंटे की क्या चाहिए 24 घंटे चाहिए, तो 24 घंटे कौन से में दिख रहे हैं तेरे को, है ही कौन नहीं 24 घंटे, क्यों को नहीं यो रो या 56 मिनट अगली घंटों है यो वो घंटों को नहीं, यो जो मिंद्र में थे टन टन कर गया हो, अरे घोड़ा देख ले 24 घंटा ये रहा। दिन रात बनने वाली अवधि का नाम क्या है घूर्णन गति, ये तो बाउल तुम तो हरावा है ये तो। अगले प्रश्न पे आ जा चीते, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, लिखिए सबसे लंबी तट रेखा वाला आपसे एक देश पूछा है, और यहीं पे एक दूसरा प्रश्न बना देता हूं, सबसे लंबी तट रेखा वाला भारतीय राज्य कोई नहीं बोलेगा, जीतू तो बोलेगा नीचे वाले प्रश्न का उत्तर और ऊपर वाले का सभी बोलेंगे। तो भारतीय तट रेखा, लेकिन भारतीय स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा बनाता आपके कौन, पश्चिम बंगाल, लेकिन तटरेखा वाला पूछे भारत में तो राज्य कौन सा है, गुजरात, सबसे कम गोवा। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए आपके सामने भैया कि सबसे तटरेखा वाला देश कौन सा है, तो याद रखना आपके कनाडा या कनाडा, कुछ भी याद रख लो। भारत की तटरेखा से सबसे लंबी सीमा कौन बनाएगा, 1214.5 किलोमीटर की सीमा है। अब जीतू बता देगा, जीतू बेटा गुजरात भारत की कौन सी दिशा में है, बताने वाले जीतू को मेरी तरफ से 10 रुपए का नोट इनाम में। हाँ, गुजरात कौन सी दिशा में है, बिल्कुल पश्चिम दिशा के अंदर है। दिशा कितनी होती है जीतू, मुख्य रूप से दिशा आपके 4 ही होती है। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी विद्यार्थी, क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न लिखिए भैया। हाँ, अकबर नामा लिखिए, अकबर नामा, या इसे बोलते आईने ए अकबरी
ग्रंथ के लेखक कौन है? लेखक आईन अकबरी नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बिल्कुल, अकबर के नवरत्नों में से साहित्यकार अबुल फजल। अबुल फजल। तो जितने भी लाइव विद्यार्थी, कोमल, यस सर, गुजरात, कनाडा, विनीत धाकड़, चार दिशा, सभी बच्चे लाइक शेयर करते चले, कमेंट भी करते चलेंगे सभी बच्चे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़ू क्या? अगले प्रश्न पे देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से। देखिए, मानव शरीर का तापमान बताना है। तापमान, मानव शरीर का तापमान कई आंकड़ों में आपको पता होता है। जैसे अगर सेल्सियस में दे दे तो 37 डिग्री सेल्सियस आपको बताना है। अगर यही आपसे पूछ ले कि सर सेल्सियस में छोड़ो, हमें तो फारेनहाइट में बताइए। किस में बताइए? फारेनहाइट में। तो याद रखना 98.6 डिग्री फारेनहाइट। और ये आपसे पूछ ले सर फारेनहाइट में छोड़ो, हमें तो केल्विन में बताइए। तो केल्विन का जो होगा वो याद रखना आपके 310 केल्विन। बस के लग जाएगा। ये 3 आंकड़े जीतू याद रख ले, पेपर में कई बार आता है, कई बार आपको सेल्सियस नहीं मिलेगा तो यहां पजल कर देता आंकड़ा। और ये फारेनहाइट का आंकड़ा भी पजल होता है। कई बुक के अंदर आपको जो फारेनहाइट मिल रहा है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये फारेनहाइट आपको देगा 98.4 डिग्री फारेनहाइट। बिल्कुल सही है। ये कब सही है? जब सेल्सियस का मान होगा यहां पे 36.9 डिग्री। अरे क्या गए हो? 36.9 डिग्री सेल्सियस। तब इसको हम कौन से फारेनहाइट में बदलते हैं? 4 डिग्री में बदला जाता है। लगभग आपके कितना बताना होता है? तो कभी भी आपको जब सेल्सियस इतना देगा तो कभी भी फारेनहाइट में 98.6 मत करना। यहां ये लगभग, एक्चुअल में बॉडी का टेम्परेचर तो यही है 36.9 डिग्री सेल्सियस। एक बात बता जीतू, तेरे शरीर में बुखार कितने डिग्री फारेनहाइट पे चढ़ती है? जो आपने थर्मामीटर देखा इस प्रकार से लंबी सी न्यूज आगे चूचो, उरे पतली सी चूचो उरे मोटी हो जाए। पतलती चूच मुंह में दे दे और मोटड़ी मुंह में दे दे और पतलती हाथ में ले ले। और यंग अंदर एक लिक्विड फॉर्म में एक पदार्थ भरेडो है। वो पदार्थ जो हीट मिले वो पदार्थ आगे फैलने लग जाए। मैं तो किए समझ ले सर, समझ ले। ऐसे ऊपर जाए कैसे जाए, वो उबाल खाएगा। ठीक है ना? ऊपर भी जाता है और यहाँ पे मान भी लिखे होते हैं। तो आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है, आप अगर इस 98 डिग्री 4 डिग्री से ऊपर चलते रहोगे तो बॉडी क्या होगी? ज्यादा गर्म। जब आपका 102 या 104 के बीच में होगा तो याद रखना आपको क्या है? फीवर है। अगर आपको 104 हो गया तो तगड़ा फीवर है। 104 के बाद तो भैया गड़बड़ा जाएगा सिस्टम, उबाल मारेगा, पानी पकड़ने लग जाओ, न्यू शरीर गपची गपची होगी। जीते को ने गुण सूत्र पानी के तो छोर को आदमी जीते रहे। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे भाई, फटाफट से, बातें नहीं करेगा कोई विद्यार्थी। नेक्स्ट प्रश्न लिखिए, गाजर व पालक। जीतू गाजर का सीजन है, गाजर लिया कर। गाजर व पालक, जिसे पालका या पालक बोलते हो, गाजर व पालक में कौन सा विटामिन भरपूर होता है? कौन सा विटामिन? याद रखना सर, विटामिन ए पाया जाता है। कोई विद्यार्थी अगर बता सकता है तो विटामिन ए को हम रासायनिक नाम क्या बोलते हैं? याद रखना रेटिनोल। और ये विटामिन हमारे शरीर के कौन से अंग के लिए इंपॉर्टेंट है? आंखों के लिए। आंखों के लिए।
तो कभी भी शरीर की जो आंखों की बीमारियां होती है वो ज्यादातर कौन से विटामिन की कमी से होती है? ए से। अगर आंख विटामिन ए की कमी है तो आंखों के अंदर एक रोग होता है जिसको रतौंधी रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रतौंधी रोग। तो कभी समझ में आ जाए कि विटामिन ए ज्यादातर शरीर के किस पार्ट को चाहिए तो आपको यहां बताना पड़ता है आंख के लिए वो जरूरी है, ठीक है ना। तो विटामिन ए का संबंध किस अंग से है? तो आंख ऑप्शन जरूर मिलेगा। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी विद्यार्थी भाई साहब, क्या दिए गए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। लिखिए, मानव शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। अब ये रोग उत्पन्न होगा, अब रोग जब होगा जब शरीर में कोई चीज की क्या हो जाए? कमी हो जाए, आपके शरीर की सेल्स उनसे लड़ ना पाए, तो याद रखना उसे बोलते आयरन की कमी। क्या बोलते भैया? आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो यहां लिखिए आयरन की कमी से। जो प्रश्न आता है वो मत लिखना। अब एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं जीतू बेटा से। जीतू बेटा, आपको आयरन शब्द नहीं देगा, लेकिन यहां रासायनिक पेरोडेट वो आपके वो टेबल टावल होती है उसका एक सिंबल दे देगा। इसे आयरन को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? ABCD होती है ना, उनमें क्या लिखा जाता है इसको? हाँ कार्तिक, आयरन को क्या लिखूंगा दूसरे वर्ड? बिल्कुल यार सही है, Fe। एफ में बड़ा एफ और छोटा ई। अब ये बड़ा एफ है ना, तो किसी व्यक्ति ने आयरन ये नाम दिए तो अपने नाम पर ये एफ चलता है। ये साइंस वाले रोबोट अच्छे से बताएंगे आपको। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, क्या दिए गए कि वायुमंडलीय हवा में, ये अच्छा प्रश्न है, वायुमंडलीय हवा में सर्वाधिक गैसीय तत्व कौन सा है? गैसीय तत्व, बिल्कुल राइट उत्तर। अब ये वायुमंडलीय में किसकी बात कर रहा हूं? तो मैं यहां वायुमंडलीय सूर्य की बात नहीं कर रहा। अगर सूर्य की बात करूंगा तब हाइड्रोजन बताना पड़ेगा। ये वायुमंडलीय किसकी बात कर रहा हूं? जिसके अंदर आप हो। लुलु लुलु नहीं, उलू लुलु। हाँ फोन आ गया। याद रखना आपके किसकी? N2 की। और N2 को हम क्या बोलते हैं? आपके नाइट्रोजन। ये भी याद रखना, नाइट्रोजन। और कितने प्रतिशत मात्रा हमारे पृथ्वी में? याद रखना आपके 78.03%। इसके बाद जो दूसरा बॉडी तत्व ज्यादा आपके वायुमंडलीय तत्व है वो आपके सांस के लिए। जीतू सांस के लिए क्या जरूरी है? जीतू उन्हें देख, जीतू ने समझाना जरूरी। एक सेकंड कह जीतू का, 1 मिनट प्लीज। जीतू जब आप सांस लोगे तो आपको कौन सा तत्व चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अब तूने सांस नाक से लेता है, मुंह से लेता है या और कहीं से लेता है? कई ऐसे भी जीव जंतु होते हैं वो अपनी त्वचा से सांस लेते हैं, जैसे एग्जांपल फॉर पानी में पड़े रहे मेंढक। ये मछली कौन ले? मछली गिल्फ से लेगी। अब मेरी बात सोच, सांस लेते समय यहां लेगे भीतर, जब तूने अंदर खींचा सिस्टम को, सर्वाधिक कौन सी गैस गई है? ये वातावरण ही है। ये सांस लेते समय कौन सा गैसीय तत्व शरीर में ज्यादा जाएगा? ओबियसली यार, ज्यादा नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन ज्यादा ही जाओगे। सांस ले लिया तूने, लेकिन जब तू छोड़ेगा भीतरू ताती हवा बाहर आओगी, बाकी है वो कार्बन डाइऑक्साइड। सांस छोड़ते समय ऑक्सीजन का लगभग 16 से 20% हिस्सा वापस बाहर आ जाता है, सारा नहीं रख पाता। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए, इतना पजल हो जाओगे। जीतू काम का लड़का है, पर जीतू यार थोड़ा बहुत तू पढ़ाई पे भी ध्यान दे, थोड़ा सा ध्यान दे। तू बात करता है अच्छा लगता है, पर पढ़ना जरूरी है। अगले प्रश्न को देखिए भैया, सोयाबीन विश्व में सर्वाधिक उत्पादन, बीच में कोई नहीं बोलेगा, पहले सोयाबीन तिलहन का उत्पादन बड़ा देश।
तो सोयाबीन उत्पादन करने वाला दुनिया का बड़ा देश कौन सा है? कल ही बताया था जीतू ये तो। हाँ, यूएस से भारत में राज्य पूछे तो मध्य प्रदेश। तो दिए गए ऑप्शन में आपके यूएस से मिलेगा आपको। सोया स्टेट मध्य प्रदेश को बोलते हैं क्योंकि वहां सोया ज्यादा होता है, सोयाबीन ज्यादा होता है। ओ माय गॉड, नेहा कह रही है मध्य प्रदेश। अरे मैं देश पूछ रहा हूं सर, चश्मा लगाओ ने। ले भाई, चश्मे का दीवाना है हमारा एक बच्चा। बस जितू पैर ने तो न्यू हिलाव भी होगा कि सापलो सो हिलावे, गपचू गपचू हो रही है। क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के? राजकुमार कम हेयर एंड टॉक टू मी देर। इधर आजा। और तेरी एक बात बता, इधर सीधा खड़ा हो जा। ये तेरी बॉडी स्ट्रक्चर है, ये तेरी छाती है, सीधा खड़ा हो। अंदर ले, अंदर ले। दिल इधर है या इधर है? इधर दिल है। क्या इसके शरीर में दिल है क्या? मैं कहता हूं इसके शरीर में दिल नहीं है। हाँ, उस दिल का एक नाम रख दिया किसी राधिका बाबू ने, हृदय को नाम क्या दे दिया? दिल। दिल नहीं होता। हाँ, यहां गांठ पाओगी। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से सभी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई सभी बच्चे फटाफट से। ये प्रश्न तो सिस्टम पाड़ने वाला है। सौर मंडल का सबसे, लिखिए भैया, सौर मंडल का, यहां लिखिए, सौर मंडल का, मंडल का सबसे सबसे चमकीला व प्लस में गर्म ग्रह कौन सा है? यह अच्छा प्रश्न है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, यह आपको बताना है। कौन सा है? शुक्र। फोटो पैर तो नहीं हिलाओ जब पुष्पा भाव बन रहे हो रहे है। याद रखना आपके शुक्र। अच्छी बात है, आता है बच्चे को, नहीं लिख रहा कोई बात नहीं, पर याद तो है। तुम तो देखो, उरे देखो ये छतरी। शुक्र सूर्य से कौन से स्थान पे है? पहला, दूसरा, तीसरा? और पहले पे कौन है? बुध। अब दो बातें लिखते चलना इस शुक्र के बारे में। लाइन याद रखना, इसे सांझ का तारा कहते हैं, सांझ का तारा। और इसे ही बोलते हैं आपके भोर का तारा, भोर का तारा। ठीक है ना? सांझ का तारा, भोर का तारा, और इसे ही बोलते हैं पृथ्वी का, पृथ्वी का जुड़वा, जुड़वा ग्रह। और इसे ही बोलते हैं आपके पृथ्वी की, पृथ्वी की बहन। तो ये सारी की सारी बातें कौन से प्लेनेट को बताई गई है? आपके शुक्र को। कर लोगे? शुक्र को अंग्रेजी में वीनस कहा जाता है। क्या बोलते हैं? वीनस कहा जाता है। लिख देता हूं, VENUS। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे। भाई साहब जो आता है वो मत लिखना। देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस, आगे देखिए, राष्ट्रीय राष्ट्रीय युवा दिवस, युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को। और यह बनता है भैया, ध्यान देना, स्वामी विवेका, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। छोरन कुछ नहीं कहोगे, ये छोरे कटकट मर जाएंगे। हाँ, उन्हें देखिए 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पे राष्ट्रीय आपका युवा दिवस बनता है। अगर युवा दिवस यहां आपको राष्ट्रीय ना पूछ के क्या पूछ लेगा? अंतरराष्ट्रीय। तो अंतरराष्ट्रीय में ध्यान देना, ये प्रत्येक बनेगा 12 अगस्त को। जीतू, ओ जीतू, 12 जनवरी
के बाद 15 जनवरी को कौन सा दिवस आता है? रुक जा रुक जा। आर्मी डे। आर्मी कौन सी है जीतू, थल है या वायु है? थल को मतलब तली यानी कि जमीन धरती। वाह। अगले प्रश्न को सभी बच्चे लिखते चलेंगे भाई साहब फटाफट से। देखिए घूमर नृत्य, अगला प्रश्न है घूमर लोक नृत्य। लोक नृत्य का संबंधित राज्य कौन सा है? घूमर लोक नृत्य का संबंधित राज्य, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, घूमर नृत्य का संबंधित राज्य। उससे पहले आपसे पूछता हूं बिहू कहां का है? बिहू। उससे पहले आपसे मैंने पूछ लिया छऊ नृत्य। छऊ नृत्य कहां का है? एक और पूछ लिया मैंने आपसे लावणी नृत्य कहां का है? लावणी। एक और मैंने पूछ लिया आपके राउफ नृत्य कहां का है? राउफ। एक और पूछ लिया मैंने युद्ध नृत्य कहां का है? युद्ध। एक और मैंने पूछ लिया यहां पे आपसे कि यक्ष गान। ये 6 नृत्य पूछ लिए, ये और बता दो। अगर आपसे पूछ ले छऊ नृत्य कहां का है तो आपको झारखंड के साथ साथ ये बिहार में भी और पश्चिम बंगाल उड़ीसा में भी है, लेकिन झारखंड याद रखना है। उसके बाद बिहू की बात करें तो बिहू ध्यान देना कहां का पड़ता है? असम का। अगर आपसे यक्षगान की बात करें तो कहां का बताओगे? कर्नाटक का। और अगर आपसे पूछ लेगा घूमर नृत्य कहां का है? राजस्थान का। राजस्थान का। अगर आपसे पेपर में आ जाए कि लावणी नृत्य कहां का है? लावणी, तो याद रखना MH का। अगर पेपर में आ जाए कि राउफ नृत्य कहां का है तो क्या बताओगे? जम्मू एंड कश्मीर का। और युद्ध नृत्य पूछे तो याद रखना अरुणाचल, बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश का। ये सभी बच्चे ये बातें लिखते चलेंगे, बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है। हाँ, ठाकुर CV राजपूत, नमस्कार नमस्कार भाई, राम राम सभी को, जय हिंद दोस्तों। सभी से हाथ जोड़ के विनती, एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं, सभी विद्यार्थी लिखते चलेंगे। क्या दिया गया? नेक्स्ट प्रश्न जीतू, ये बता देश का पहला नागरिक कौन होता है? बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहां पर है? भारतीय थल सेना या मैं बोलूंगा आर्मी का मुख्यालय कहां पे है? यहां आप पजल कभी मत होना, यहां इसका हेड ऑफिस पूछ रहा है, लेकिन हमारे थल सेना की एकेडमी पूछ ले। एकेडमी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी, तब इसका उत्तर अलग बन जाएगा। इंडियन मिलिट्री एकेडमी बोले तो क्या बताओगे? देहरादून। अब देहरादून सचिन कौन से राज्य का हिस्सा है? अरे यूके यानी कि उत्तराखंड। और ऊपर वाले का उत्तर क्या लिखूं भैया? मुख्यालय कहां पड़ता है? नई दिल्ली। अब एक शॉर्टकट में बात और बोल देता हूं, हमारी जो सेनाएं हैं मुख्य रूप से वो कितने भाग की है जिन्हें सर्वोच्च सेना पढ़ते हम? हाँ, वायु, जल और स्थल। इन तीनों का ऑफिस कहां है? तीनों सेनाओं के ऊपर जो कमांड बनाता है राष्ट्रपति कहते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न ऐसा प्रश्न है, तगड़ा प्रश्न, फिल्टर पाड़ प्रश्न, हर एक बच्चे की नोटबुक में होना चाहिए, इंपोर्टेड है ये। लिखिए अगला प्रश्न, देखिए भैया, वेदांग की संख्या कितनी होती है? वेदांग कितने होते हैं? आपने कई बार पढ़ा होगा, सर हमने वेदांग ना पढ़ के वेद बहुत बार पढ़े। हमारे जो वेदांग है वो आपके टोटल होते हैं 6। कितने होते हैं? 6। इस प्रकार लिख दो आप इसको, 6, ऐसे कैसे भी लिख दो, आपका जो मन करे। ये कोई जीतू, ये कोई वो है, चाहे ऐसे लिख दे चाहे ऐसे लिख दे।
वेद 4 होते हैं। अब लिखते चलना 6 वेदांग कौन से हैं। 6 वेदांग के नाम लिखिए भैया फटाफट से। एक तो शिक्षा, कल्प, आपके व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योति। देखिए 6 वेदांग लिख लो भैया आपके कौन कौन से हैं। एक तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त और आपके ज्योतिष और आपके व्याकरण और आपके छंद। तो आपके टोटल छंद में ई की मात्रा नहीं आएगी, आप इसकी की मात्रा हटा देना, ठीक है। ये आपके टोटल कितने वेदांग हो गए भैया 6। वेदांग तो 6 और वेद कितने, वेद 4, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वो ये कई बार पेपर में आ जाता है, लेकिन 6 आपको नाम नहीं पूछेगा, बट आपको नाम पता होने चाहिए। 6 वेदांग। लाइक शेयर करेंगे, ओके। ऑप्शन नहीं है ना, अरे एजुकेशन लोड डाल, दिमाग पे लोड, ऑप्शन पेपर में मिल जाएंगे, उससे पहले ऐसे तो याद कर ले एक बार। आगे लिखे वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशन एक किताब का नाम लिखता हूं मैं आपके सामने। हाँ देखिए, वेल्थ, वेल्थ स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है। हाँ, वेल्थ ऑफ नेशन, नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन नामक जो एक पुस्तक है, एक रचना है। यह रचना किसकी है, यह अच्छा प्रश्न है। इसे कहा जाता है बेटा आपके इकोनॉमिक्स का फादर, अर्थशास्त्र का पिता, अर्थशास्त्र का पिता। याद रखना एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। हाँ, आगे देखेंगे भारत के नए, अगला प्रश्न लिखोगे भारत के नए CAG। अब ये नहीं समझ में आता गुरुजी है क्या, इसको बोलते कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इसको महालेखा नियंत्रक परीक्षक कहा जाता है। हिंदी में लिख देता हूं, महालेखा परीक्षक नियंत्रक, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, महालेखा परीक्षक नियंत्रक। और इसका जो नया अभी बना है, पहले था आपके गिरीश चंद्र मुर्मू था, अब ये मुर्मू हट गया, इसकी जगह और आ गया जिसका नाम है संजय मूर्ति। क्या बताओगे, संजय मूर्ति। एक है संजय मल्होत्रा। हाँ, संजय मल्होत्रा की बात पूछे, वो RBI का गवर्नर है। ये सभी बेटा आर्मी की परीक्षा में आए हुए पर्सन है, करंट के पर्सन मैंने खुद ऐड किए जो आने की संभावना है। आगे लिखेंगे दिल्ली नामक एक पुस्तक है। कौन सी पुस्तक भैया, दिल्ली, DELHI, यानी कि दिल्ली। दिल्ली नामक एक क्या है, बुक है। इस बुक का लेखक कौन है, लेखक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। ये बहुत बार आर्मी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। दिल्ली नामक पुस्तक जिसने लिखी थी ट्रेन टू पाकिस्तान, पाकिस्तान जाती रेलगाड़ी। हाँ, खुशवंत सिंह, हिंट दे दिया था आपको। ट्रेन टू पाकिस्तान भी इसी की रचना है लाडले। सभी बच्चे लाइक शेयर करते चलेंगे साथ साथ में। गिरीश चंद्र मुर्मू शायद वो हट चुका है बेटा, अब संजय आपके दत्त नहीं है, संजय मूर्ति करना है। खुशवंत सिंह, लाला, एक लाला लिख रहा है, लाला कौन आ गया। आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, देखिए फटाफट से। भारत का शेक्सपियर कालिदास को बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए,
आ, भारत का सॉरी, यहां पर्सन में चेंज करूंगा मैं, भारत ना लिख के लिखिए विश्व का सबसे बड़ा महासागर। ये तो किसी का गलत नहीं होगा। अगर मैं आपसे महासागर पूछ लूं, टोटल कितने महासागर? 5। महासागर बड़ा कौन सा है जीतू? पैसिफिक ओशन, यानी कि प्रशांत। ये देखो, प्रशांत को याद भी नहीं करते तो भी इसका नाम आ जाता है, प्रशांत महासागर। नाम ऐसे रखो बच्चों के जो दुनिया याद करे। जैसे राकेश नाम रखो, जैसे राकेश शर्मा कहां गया था? अंतरिक्ष में। सचिन तेंदुलकर, सचिन पायलट। जीतू फिर कार्तिक आर्यन। जॉनी लीवर, बढ़िया नाम है जॉनी लीवर। हाँ, आप सुनना मेरी बात। आपके महासागर कितने भाई टोटल? 5 में सबसे बड़ा पहले लिखोगे जिसका नाम है प्रशांत। प्रशांत के बाद छोटा लिखोगे जिसको बोलते अटलांटिक ओशियन। फिर उसके बाद लिखोगे अपना जो हिंदू के ऊपर है, हिंदू नहीं हिंद महासागर। और हिंद महासागर के बाद में बताना आपके अंटार्कटिका। अरब वो तो सागर ही हो गया बेटा, अरब सागर वो महासागर में नहीं है, वो हिंद महासागर का हिस्सा है। उसके बाद लिखोगे आर्कटिक। टोटल महासागर कितने बता दिए मैंने। अब जीतू बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। जीतू, इनमें सबसे छोटा कौन सा है? कौन सा है? 1 2 3 4 5, कौन सा नंबर पर है? 5वें नंबर को ढंग देख ले, मैं थप्पड़ मारूंगा तेरे। नाम कौन बेरो पटा कितना, कौन सा छोटा है? हाँ, आर्कटिक। अब सुनना मेरी बात, ये जो सिंबल दिया है ना मैंने, ग्रेटर देन का मतलब होता है जो सिंबल किसी और के मुख है ना वो बड़ा है, और पूछ दिखा दी पीछे कि मैं छोटा, वो पीछे हो गया। अब ये बताइए, अटलांटिक छोटा है या बड़ा है? हाँ सर, ये छोटा भी है बड़ा भी है, लेकिन प्रशांत से तो छोटा है, लेकिन हिंद से क्या ये? अब हिंद से बड़ा कौन सा है? हिंद से दोनों बड़े हैं, लेकिन हिंद से दोनों छोटे हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि भारत कौन से महासागर का हिस्सा है? हाँ बस। अगले प्रश्न को सभी विद्यार्थी देखेंगे। भाई साहब क्या दिया गया? नेक्स्ट प्रश्न देखिए फटाफट से। वेदों की संख्या आपको बतानी है, टोटल वेदों की संख्या लिखते चलेंगे भैया। वेदों की संख्या कितनी है? हमारे पास वेद कितने हैं? 4। कितने वेद है भैया? 4। कॉन्टिनेंट को ये सुना तो है, कॉन्टिनेंट, ओशियन। कॉन्टिनेंट तो आपके ये हो गए महाद्वीप हो गए ना, ओशियन आपके महासागर हो गए। 4 है, चारों के नाम याद रखिए। जैसे एक को तो कहा जाता है आपके ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद आपको बताना है आपके सामवेद। और सामवेद के बाद बताना है, देखो शाम का मतलब होता है संगीत गान। उसके बाद यजुर, और उसके बाद आपके अर्थर्व वेद। अब क्या कितने लिखूं? अब जी तू ये बता, सबसे नया कौन सा और सबसे पुराना कौन सा है? हाँ ठीक है। ये कैसा है भैया? सबसे पुराना। और इनमें नया कौन सा है जीतू? अब एक बात बता जीतू, कौन से वेद में गायत्री मंत्र मिला है और किस वेद में संगीत की जानकारी मिली है? संगीत ऋग में, से संगीत से। और इनमें से कौन से वेद में जादू टोना, वश में करना, तेरे प्यार को छीनकर प्रशांत ले गया?
हाँ, क्योंकि मंत्र मार दिया। अर्थवेद। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी विद्यार्थी। क्या दिएगा भाई? शानदार प्रश्न चल रहा है आपके लिए। देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। हाँ, गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल का नाम क्या है? गुल जा गुल गुल गुलजारी, यो जार है, यो जार है। गुलजारी लाल नंदा, नंदा की समाधि स्थल का नाम क्या है? समाधि। जीतू एक बात बताएगा, समाधि क्या होती है? जीतू बोलेगा खाली। मृत्यु होने के बाद समाधि बनाई, उसकी अस्थियों को रखा जाता है सुरक्षित। किसको छेड़ना मत, ये गुलजारी लाल अंदर अंदर गुलजारी लाल है। हाँ, तो गुलजारी लाल की समाधि स्थल का नाम क्या है बताएंगे सभी बच्चे? कल ही लिखा था मैंने, याद रखना। नारायण, नारायण घाट। अब एक बात बताइए, नारायण घाट कहां पड़ता है? अहमदा। जैसे महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? वो यहां नहीं है। हाँ, बहुत महाव्यक्ति जिनकी समाधि स्थल दिल्ली के अंदर है, लेकिन कुछ एक गिने चुने वो दिल्ली से बाहर है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल का नाम क्या है? प्रयाग घाट, महाप्रयाग घाट, जो पटना बिहार के अंदर है। अगले प्रश्न को देखिए, फॉलो मी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये अच्छा प्रश्न है। हनीमून लेक, हनीमून, हनीमून पे चलेंगे जमाइका, वो एक नया गाना है ना, पैराडॉक्स ने लिरिक्स लिखे उसके, हनीमून पे चलेंगे जमाइका। वो गाना कौन सा? यो यो हनी सिंह का। हनीमून लेक, लेक का मतलब होता है झील। लेक को मतलब यो कौन है कि लेक का मतलब, उसकी लेक का मतलब ये टांग समझ दे और हनीमून बना दे, जीतियो। लेक, लेक झील है या लैग को नहीं करी तू चक दे लैग। जीतू भैया, लैग को मतलब झील है, जब लिख दी ब्रैकेट में। हनीमून लेक या झील, किस झील को कहा गया है? किस झील को? ये भारत में नहीं है, भारत से बाहर निकलना पड़ेगा अब आपको। जो दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है, दुनिया की, दुनिया नहीं, टी काका। कई बार कौन क्या मिट्टी टिक रहा है, उड़ना आ जा। टी काका नामक ये झील याद रखना आपके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। और अगर पर्वत पूछ ले कौन से पर्वत का हिस्सा है ये, तो याद रखना एंडीज। आ जाते नु छाती कहला लू, आ जाते नु। इधर आ राहुल, कम हियर, टॉक टू मी देयर। राहुल को बुला रहा हूं। सीवी राजपूत आज इस पर क्लास ले रही हो। अक्षय फौजी भाई, सभी का चैनल है, कोई कहीं पे ले सकता है, कोई भी टेंशन नहीं लेने का पार्ले मुनैको खाने का। अगर जो टेंशन लेगा वो बर्बाद हो जाएगा। हमारी क्लास में एक बच्चे ने टेंशन ली थी, उस बच्चे का नाम है प्रशांत, वो आज बर्बाद हो चुका है। जीता जागता उसका उदाहरण हमारे लाइव चैट में अंजलि घूम रही है, नहीं घूम रही? बर्बादी के पीछे अंजलि का हाथ पैर सब हाथ है। इधर आ जा, टॉक टू मी देयर। हाँ छोटा है। इधर आ जा राहुल, राहुल इधर देख, सीधा हो जा, इधर आ। कैसा है? अब ये बताइए, राहुल लंबा या मैं लंबा हूं? कौन है भाई? तो ये बता राहुल, तुझे मैं हिमालय पर्वत पे भेज दूं और किसी पहाड़ी पे चढ़ता 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 बहुत ऊपर चल जाएगा, तो दुनिया के ऊपर, बहुत ऊपर, तो कौन सी चोटी पे चढ़ गया? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है वो, हिमालय पर्वत का हिस्सा है, माउंट एवरेस्ट। हनीमून एक झील का नाम है, ये कौन सी झील को बोला है? टिटिकाका। अब ये बता, भारत में राज्य कितने हैं? 28, तो 29 बताओ। राजस्थान में जिले कितने हैं?
हाँ, नो हटा दिया, बैठ जा। छोरो काम को है। आ जते नु छाती कला लियो, आ जते नु छाती। गौरी गौतम ठाकुर सीवी राजपूत, वाओ हैंडसम राहुल। सीवी को इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है? अरे सीवी साहब कोई इंटेलिजेंट नहीं, फिल्टर फाड़ दूंगा सबके। अब देखना, एक ऐसा पर्सन पूछूंगा अब सबके फिल्टर फट जाएंगे। लिखिए राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? राजा जी, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहां पे पड़ता है? राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में बना हुआ है, ये आपको बताना है। कुंडी ना खड़काओ, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। राजा जी, ये राजा जी राष्ट्रीय उद्यान पड़ा आपके सी राजगोपालाचारी के नाम पर, और ये राजा जी पड़ता आपके उत्तरा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? नो, बस बस डांटोगा आपने, बस बस बस। कितने परसेंट हो गए आपके? हाँ करवाएंगे करवाएंगे, हाँ 80 कर देता हूं कंप्लीट। कभी ये पर्सन मत लिख देना, ये वाले पर्सन। अरे समझा लूंगा, रुक जा एक बार तो पढ़ ले यार, एक बार मैं समझा दूं। ऑनलाइन वाले विचार दो, एक बार आवाज सुनना आप। बोलेगा, बहुत देर होगी, देखते हैं, समझा दो। क्या पैदा हो जाएगा? गुंडा, गुंडा पैदा हो जाएगा। बस तू रहने दे, और तू तेरे हाँ अगले पर्सन को देखेंगे सभी लोंडे। देखिए, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? और एक उत्तर दियो आज तक। वेदों की और लौटो नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो नारा, याद रखना मूल शंकर यानी कि दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती दिखे कौन रहे ऊपर ने कि चिलको आ रहे, यो लाइट आ रहा चिलकोर आ रहा है। दयानंद सरस्वती की जगह किमी और किम पार्वती ना लिख दूं। हाँ, अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे। क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से जल्दी लिखो भाई, अगली क्लास का टाइम हो रहा है। झीलों का देश कहा जाता है? झीलों का देश, तो झीलों का जो देश कहा गया है वो याद रखना आपके फिनलैंड को बोला। किसको बोला है? फिनलैंड को। अगले प्रश्न को देखिए, 77 हो गए क्या? आगे लिखिए, भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार यानी कि दूसरी भाषा में बोलते इसे गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया दिल्ली है क्या? सारों की में दिल्ली है क्या? दिल्ली दिल्ली दिल्ली, हाँ मुंबई बोल दे, जहांपुरी तेरे मुंबई। और इस गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसने करवाया था? निर्माण वास्तुकार था इसका जॉर्ज क्लार्क। निर्माण करवाने वाले यानी कि जॉर्ज पंचम के स्वागत में। अगले प्रश्न को देखिए, 78 अगला प्रश्न देखिए, भारत का संविधान लागू, भारत का संविधान
लागू, ये तो गलत कोई नहीं करेगा मेरे हिसाब से। एक और लिख देता हूं, लास्ट, आज का सेशन का लास्ट प्रश्न देखिए। एपी कल्चर का संबंध, एपी कल्चर, एपी कल्चर का संबंध किससे है? आप किस चीज की विधि या किस चीज की खेती या किस चीज का पालन करोगे जिससे एपी कल्चर बोलते हैं? मधुमक्खी, मक्खी पालन को क्या बोलते हैं आपके? मधुमक्खी पालन की एक विधि होती है, इसमें छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं, उसी के अंदर मधुमक्खियां बैठती है, अंडे देती है, शहद पैदा होता है। याद रखना, भारतीय संविधान को जो लागू किया गया वो कब किया गया? तो यहां का जो राइट उत्तर बन जाएगा वो आपके 26 जनवरी 1950। और दोस्तों आपको पूरी भी सेशन की पीडीएफ चाहिए तो 9518806943। एक बार फटाफट से अपने रिवीजन मार लेते भाई, आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, एक बार रिवीजन देखते फटाफट से, मेरे साथ चलते रहेंगे। अगर आपसे पूछ ले एपी कल्चर का मतलब क्या है तो आप क्या बोलोगे? मधुमक्खी को पालना, शहद प्राप्त करना, मधुमक्खी की खेती करना। भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। भारत का प्रवेश द्वार याद रखना मुंबई को कहा जाता है। झीलों का देश बोला गया आपके फिनलैंड को, लेकिन झीलों की नगरी या शहर बोला है राजस्थान के उदयपुर को। वेदों की ओर वापस चलो, अपने ज्ञान को समझो, अपने संस्कार, अपने कल्चर को समझो, यह बात किसने बोला है? स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसे मूल शंकर कहते हैं। अगले प्रश्न को देखना, राजा जी नेशनल एक पार्क है जो कौन से राज्य में बना हुआ है? उत्तराखंड में। हनीमून लेक या हनीमून झील कौन सी झील को बताया गया है जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित है? टीटीकाका झील। गुलजारी लाल एक नंदा, इसके समाधि स्थल का नाम क्या है? नारायण घाट। वेदों की संख्या कितनी है? 4। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद। आगे देखिए, महासागरों की संख्या कितनी? 5। 5 में बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा आर्कटिक महासागर। आपके लिए भारत का महासागर हिंद। अगला देखिए, दिल्ली नामक एक पुस्तक रचना किसने लिखी? खुशवंत सिंह ने। भारत का नया सीएजी कौन बना? संजय मूर्ति। वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसकी है? एडम स्मिथ की। वेदांग पूछ रहा है, याद रखना टोटल कितने होते हैं? 6। 6 में नाम पूछ ले, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी राशि को समझते हो, और एक आपके व्याकरण और एक छंद। आगे देखिए, भारतीय थल सेना यानी कि आर्मी का हेडक्वार्टर कहां है? नई दिल्ली। लेकिन आर्मी की एकेडमी कहां पर है? देहरादून। कौन से राज्य? उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखेंगे सभी बच्चे, बहुत ही शानदार। घूमर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से। जबकि युद्ध नृत्य का संबंध अरुणाचल प्रदेश, यक्षगान का संबंध कर्नाटक से, और राउफ नृत्य का संबंध राउफ जम्मू कश्मीर। लावणी का बोले तो महाराष्ट्र, छऊ का बोले तो झारखंड, बिहू का बोले तो असम। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तारीख को? 12 जनवरी को। अंतरराष्ट्रीय बोले तो 12 अगस्त। अगला देखिए, सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी का जुड़वा, पृथ्वी की बहन, ये सारी बातें कौन से ग्रह का नाम? और ये सबसे क्या है? गर्म। और सबसे गर्म होगा तो सबसे क्या होगा? अगला प्रश्न देखिए, सोयाबीन का उत्पादन भारत में होता है? भारत में है यूपी में अंजलि है तो सोयाबीन अंजलि है कि एमपी।
विश्व में बोले तो यूएस से। वायुमंडलीय हवा में कौन सा गैसीय तत्व ज्यादा है? नाइट्रोजन, और दूसरे नंबर का ऑक्सीजन। देखिए, मानव शरीर में एनीमिया नामक एक रोग उत्पन्न होता है, किसकी कमी से? आयरन की कमी से। आगे देखिए, गाजर और पालक दोनों का प्रयोग ज्यादातर सर्दियों में होता है। इनका प्रयोग करते तो हमारा बॉडी किसको प्राप्त करता है? विटामिन ए। और ज्यादा पालक खाओगे तो आपके बॉडी को क्या मिलेगा? आयरन। क्या मिलेगा लाडले? आयरन का मतलब लोहा। क्या मिलेगा? तो आपके शरीर के अंदर लोहा होता है, ये भी याद रखना। तो इतना लोहा नहीं होता तो कभी निकाल के घर के सरिये बना ले, लेंटर तान दे तो छत का। आगे देखिए, मानव शरीर का तापमान अगर सेल्सियस में बोले तो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन एक्यूरेट आपको बताना है 36.9 डिग्री सेल्सियस। जो फारेनहाइट बदलता है 98.4, लेकिन 37 का फारेनहाइट बदलता है आपके 98.6। आगे देखिए, केल्विन में बोले तो कितना बताओगे? 310 केल्विन। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न, कि आईने अकबरी और अकबरनामा जो पुस्तक लिखी है वो किसने लिखी है? अबुल फजल ने। भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य पूछे तो कौन सा है? गुजरात का। दुनिया का सबसे लंबा तटरेखा वाला देश बोलूं तो क्या बताओगे? कनाडा। बोल भी लियो यार, थे सांप सूख गया क्या थारा? मैं छोड़ दू कौन को शाम ने 4 बजे ताई। वो चाल बदे वो देखिए, जे कहीं गामा में कोनी हो कि पाड़म बुक्कड़ मार के एक इल्ली दीवार का तड़ पड़े हो, एक इल्ली बीड़ी सिलगा ले, बीड़ी सिलगा ले, मार ले सूट, मार ले 2-4। क्या मिला हुआ इन्हें? क्या मिला है? घी काटे हो के है? तो गाजर सो पैर की लाल लाल कोटी, गाजर बर्गी लागे सहूर है। हाँ इधर देखिए, 12 तो बज गया, 13-12 मैं बजाऊं, कौन सोयो? बस मर लियो। आगे देखिए, पृथ्वी की घूर्णन गति का समय है लगभग 24 घंटे, यानी कि 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। लेकिन परिक्रमा जिससे वर्ष बनता है, जो 365 सही 1/4 दिन लेता है, 365 सही 1/4। आगे देखिए, हरित क्रांति का भारत में जनक एमएस स्वामीनाथन। गोदावरी नदी के किनारे बसे शहर, एक तो नासिक और राजमुंद्री। राज्य में राज्यपाल बनने के लिए कम से कम एज, जिसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखिए, कि स्वर्ण काल कौन से वंश को बोला है? गुप्त वंश को। किसको बोला है? गुप्त को। भारतीय मानक समय रेखा पे कुल राज्य कितने? एक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। योजना आयोग का वर्तमान में नाम क्या है? और ये कब से? 2015 से। विश्व की छत कौन से पठार का नाम है? जो दुनिया का सबसे कैसा पठार है? ऊंचा पठार है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम? चाणक्य के अन्य नाम भी है, देख लेना। इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है? मैगस्थनीज, याद रखना। विश्व विरासत दिवस किस तिथि को बनता है? 18 अप्रैल। लेकिन अप्रैल में 22 अप्रैल को क्या बनाते हैं? लेकिन आपके 1 अप्रैल को उड़ीसा का स्थापना दिवस, और 14 अप्रैल को BR अंबेडकर का बर्थडे। आगे देखिए, किसके शासन काल को वास्तुकला का शासन काल बोला है? शाहजहां कौन से वंश का राजा है? यह बताएगा जीतू। शाहजहां कौन से वंश का राजा है? अकबर वंश है के? हुमायूं तुगलक वंश है? तुगलक वंश है। हुमायूं आदमी है, वो तुगलक वंश है। लेकिन ये आपके मुगल वंश का, किसका है? आगे देखिए, हमारे सूर्य की आयु क्या है? 10 अरब वर्ष। हमारे ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की आयु क्या है? 13.7 बिलियन। ब्रह्मांड की स्टडी को बोलते हैं आपके कोस्मोलॉजी। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर क्या है? इंदिरा गांधी नहर का प्राचीन नाम राजस्थान। बांग्ला जो भाषा, ये विश्व में 6ठे नंबर पे ज्यादा यूज होती है, लेकिन भारत में दूसरी यूज होती है। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? 1911। टॉप 85 प्रश्नों में से हमने 2 क्लास के अंदर 80 क्वेश्चन कर लिए।
इससे पहले वाली क्लास में हमने 40 क्वेश्चन किए थे, आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। अब आपके 12 बजे नेहा मैडम की मैथ की क्लास है, तो सभी दोस्तों से कहना चाहता हूं मैथ की क्लास में सभी उपस्थित रहेंगे, सेशन को शेयर करेंगे, चैनल पे नए बनते चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तू रुक जा, दिमाग लड़ाने को तो रुक जा दादा।